नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे रोमांचक और मनोरंजक कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मोमो केन का नाम स्वीकार नहीं करती। फिर केन उससे कहता है, तुम स्वीकार करो या ना करो, मैं केन ही रहूंगा। इसके बाद मोमो केन का नाम ओकारुन रखती है। अब हम भी केन को ओकारुन नाम से बुलाएंगे। ओकारुन के अंदर टर्बो ग्रैनी अब भी है। वह मोमो के घर जाता है और मोमो की दादी से मदद मांगता है। अगले दृश्य में दोनों मोमो के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन गेट पर एक तावीज लगा होता है। चूंकि ओकारुन के अंदर टर्बो ग्रैनी है, तावीज के कारण वह जलने लगता है। मोमो तुरंत अपनी साइकिक पावर से ओकारुन को पास के तालाब में फेंक देती है। उसके बाद मोमो तावीज को हटाती है और अब ओकारुन अंदर आ पाता है। लेकिन किसे पता था कि इसके कारण कोई और भी अंदर आ सकता था। मोमो की दादी उस वक्त घर पर नहीं होती। अगले दृश्य में ओकारुन मोमो को बताता है कि उसे बस दोस्त चाहिए थे, इसलिए वह मोमो के साथ दोस्ती करने का मौका नहीं खोना चाहता था। लेकिन ओकारुन को लगता है कि मोमो को उससे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। ओकारुन मोमो से माफी मांगता है और कहता है, मेरी वजह से तुम इतने बड़े खतरे में फंस गई। अगर यह सब खत्म हो जाए तो तुम मुझे भूल सकती हो। मोमो गुस्से में जवाब देती है, इसी वजह से तुम बहुत बोरिंग हो। तुम मान लेते हो कि लोग क्या सोचते हैं और बिना पूछे ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो। तुम्हारे पास दोस्त न होने का कारण यही है कि तुम उन्हें दूर धकेल देते हो। फिर मोमो कहती है, ये मत बोलो कि मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी। हम सामान्य तरीके से रहस्यवाद के बारे में बात कर सकते हैं। इस पर ओकारुन मोमो को बदसूरत बोल देता है। मोमो को गुस्सा आ जाता है और दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मोमो ओकारुन को बताती है कि यह उसकी दादी नहीं, बल्कि कोई बुरी शक्ति है। मोमो को समझ आता है कि यह सब तावीज हटाने की वजह से हुआ है। मोमो और ओकारुन दूसरे रास्ते से बाहर निकलते हैं, लेकिन उस बुरी शक्ति ने मोमो के पूरे घर को बदल दिया था। तभी दोनों की नाक से खून बहने लगता है। बुरी शक्ति उन्हें ढूंढ लेती है और कहती है, तुम दोनों ने एक वादा तोड़ा है। वह बुरी शक्ति ओकारुन और मोमो को मारने लगती है। दोनों तरकीब लगाते हैं कि वे टर्बो ग्राइनी की पावर का इस्तेमाल करके उससे लड़ेंगे, लेकिन यह तरकीब ज्यादा देर तक काम नहीं करती और ओकारुन वापस इंसान बन जाता है। फिर मोमो को पता चलता है कि वह बुरी शक्ति एक सुमो रेसलर है। अगर उसके हाथ जमीन पर छू जाएं तो शायद वे जीत सकते हैं। ओकारुन फिर से टर्बो ग्रैनी की पावर का इस्तेमाल करता है और बुरी शक्ति के पैरों पर हमला करता है। उनका प्लान कामयाब होता है, लेकिन बुरी शक्ति चीटिंग करने लगती है। इससे मोमो को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी साइकिक पावर से तावीज को फिर से गेट पर लगा देती है। बुरी शक्ति जलकर भस्म हो जाती है। मोमो का ध्यान अब ओकारुन से हट जाता है और ओकारुन फिर से टर्बो ग्रैनी में बदलने लगता है। तो दोस्तों, क्या मोमो और ओकारुन इस संकट से बाहर निकल पाएंगे? क्या टर्बो ग्रैनी की शक्ति फिर से खतरा बनेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।